नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ रंजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वायुसेना का 88वां स्थापना दिवस आज गाजियाबाद के एयरफोर्स स्टेशन पर वायुसेना ने की शक्ति प्रदर्शन। वायुसेना प्रमुख BS धनोरिया समेत कई और सेना के अधिकारी मौजूद रहे। स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने के लिए CDS बिपिन रावत भी हिंडन एयरबेस पहुंचे, जहां उन्होंने तिरंगे को सलामी दी। वायुसेना के स्थापना दिवस समारोह में थल सेना अध्यक्ष MM नरवणे भी पहुंचे, जहां उन्होंने परेड में शामिल होकर तिरंगे को सलामी दी। हिंडन एयरबेस पर सालाना परेड में वायुसेना के जवानों ने परेड निकालकर अपना दम दिखाया और तिरंगे को सलामी दी। एयर शो के दौरान वायुसेना के वीरों ने हैरतअंगेज करतब दिखाया, जिसमें आसमान से पैराशूट के जरिए लैंडिंग भी शामिल है। दुश्मन के लिए कहर बनकर बरसने वाले राफेल ने भी एयर शो में अपना जलवा दिखाया। एयर शो में राफेल की गर्जना ने लोगों को काफी रोमांचित किया। वायुसेना के स्थापना दिवस पर दुश्मनों की पल पल की खबर रखने वाले रोहिणी रडार सिस्टम को भी प्रदर्शित किया गया। एयरफोर्स डे पर PM मोदी ने किया ट्वीट। बधाई देते हुए लिखा, भारत की रक्षा के लिए वायुसेना का साहस प्रेरित करने वाला। PM मोदी ने वायुसेना के स्थापना दिवस पर एक वीडियो भी ट्वीट किया, जिसमें PM मोदी वायुसेना के जवानों के साथ नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी त्योहारों और ठंड के मौसम में कोरोना महामारी से बचाव के लिए आज जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट के जरिए इस अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान में कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना और हाथ धोना जरूरी है। इसी सिद्धांत का पालन करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर उन उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के अभियान को शुरू किया जाएगा। बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का आखिरी दिन आज 28 अक्टूबर को होगा पहले चरण के लिए मतदान। पूर्व CBI डायरेक्टर अश्विनी कुमार हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित अपने घर में मृत पाए गए हैं। पूर्व CBI डायरेक्टर अश्विनी कुमार ने अपने सुसाइड नोट में बीमारी से तंग आकर खुदकुशी करने की वजह लिखी। हिमाचल प्रदेश के DGP संजय कुंडू का कहना है कि अश्विनी कुमार की आत्महत्या के मामले की जांच की जा रही है। हालांकि उन्होंने अपने सुसाइड नोट में किसी को दोषी नहीं बताया है। अश्विनी कुमार के सुसाइड नोट में लिखा था कि मैं जिंदगी से तंग आकर अपनी अगली यात्रा पर निकल रहा हूं। नोट में यह भी लिखा गया है कि मैं अपनी बीमारी से तंग आकर यह कदम उठा रहा हूं। अश्विनी कुमार ने साल 2006 में हिमाचल प्रदेश पुलिस के DGP का चार्ज दिया था, जिसके बाद उन्होंने यहां पुलिस के डिजिटलीकरण और थाना स्तर पर कंप्यूटर के उपयोग की शुरुआत की। अश्विनी कुमार का जन्म हिमाचल प्रदेश के नाहन में हुआ था। आपको बता दें कि अश्विनी कुमार अगस्त 2008 से नवंबर 2010 तक CBI के निदेशक थे। अश्विनी कुमार को मार्च 2013 में नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। हालांकि साल 2014 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। पूरी दुनिया में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। अब तक कोरोना से गई 10 लाख से ज्यादा लोगों की जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 3 करोड़ के पार।
अमेरिका में कोरोना ने मचाई तबाही, लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 77 लाख के पार। ब्राजील में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल, कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 50 लाख के पार, अब भी 4 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। रूस में कोरोना का आतंक जारी, लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 12 लाख के पार। स्पेन में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, अब तक सामने आए 8 लाख से ज्यादा मरीज, कोरोना से 32,000 से ज्यादा लोगों की मौत। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों का बुरा हाल, कोरोना से हुई 17,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। देश में एक दिन में सामने आए 78,000 से ज्यादा मरीज, 963 लोगों की मौत, कुल मरीजों की संख्या हुई 68 लाख के पार। कोरोना ने महाराष्ट्र में मचाया सबसे ज्यादा तांडव, एक दिन में कोरोना से हुई 355 लोगों की मौत। कोरोना के मामले में देश में दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, लगातार बढ़कर कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 7 लाख के पार। कर्नाटक में एक दिन में सामने आए कोरोना के 10,000 से ज्यादा मरीज, कुल मरीजों की संख्या हुई 6 लाख के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों में दहशत, एक दिन में गई 47 लोगों की जान। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, 24 घंटे में सामने आए 2,000 से ज्यादा मरीज। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1283 नए मामले, वहीं 19 लोगों की मौत। प्रदेश में कोरोना के 11,000 से ज्यादा एक्टिव केस, वहीं अब रिकवरी रेट बढ़कर 90%। पंजाब में कोरोना का कहर लगातार जारी, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 851 से ज्यादा मामले। पंजाब में अब तक कोरोना के 1 लाख से ज्यादा केसेस हो चुके हैं और 11,000 से ज्यादा एक्टिव केस। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बरकरार, जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 282 नए केस मिले। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 16,000 के पार हो चुके हैं, 3,000 से ज्यादा एक्टिव केस। हिमाचल प्रदेश में 13,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को दी मात। अमृतसर में किसानों ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने रेल रोको आंदोलन भी जारी रखा। किसानों का कहना है कि जिस तरह से मंगलवार को हरियाणा सरकार ने किसानों को पानी की बौछार की, उससे साफ है कि वे किसानों की नहीं सोचते हैं। शिरोमणि अकाली दल के महासचिव प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने नाबाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी के 3 सदस्यीय पंजाब दौरे को फ्लॉप करार दिया। प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जब संसद में कृषि सुधार कानून पास हो रहा था तब सोनिया गांधी और राहुल गांधी गायब थे और अब किसान हितैषी होने का नाटक कर रहे हैं। इस दौरान प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने अकाली दल को किसानों के साथ होने की बात कही और कहा कि किसानों के संघर्ष में अकाली दल हमेशा साथ रहेगा। अकाली दल के वरिष्ठ नेता सिकंदर सिंह मलूका ने बठिंडा में अनाज मंडी का दौरा किया और किसानों के हित में अंत तक लड़ने की बात कही। इस दौरान सिकंदर सिंह मलूका ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अकाली दल अकेली चुनाव लड़ेगी और अपने दम पर चुनाव जीतेगी। वहीं सिकंदर सिंह मलूका ने कहा कि बीजेपी ने अकाली दल का मान नहीं रखा और इसी के चलते हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया। पटियाला में पीआरटीसी वर्क्स एक्शन कमेटी ने अपनी मांगों को लेकर कैप्टन सरकार और पीआरटीसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की।
इस दौरान मामले को गरमा देख मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, प्रदर्शनकारियों को समस्या को सुलझाने का आश्वासन दिया। पठानकोट में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुजानपुर से विधायक दिनेश सिंह बब्बू की अगुवाई में कैप्टन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी ने आरोप लगाया कि जिले में सड़कों की हालत बद से बदतर है और कैप्टन सरकार हर मोर्चे पर विफल करार दिया। होशियारपुर में किसानों ने केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की। कृषि सुधार कानून को लेकर किसानों का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी। किसानों ने तरनतारन के गांव उस्मा के पास टोल प्लाजा पर धरना दिया और केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों के समर्थन में तरनतारन बार एसोसिएशन भी सड़कों पर उतरा और कहा कि वो वकील बाद में हैं, पहले किसान हैं और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। यूथ अकाली दल ने नाभा के मेन चौक पटियाला गेट में केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा कि जब तक इस कानून को रद्द नहीं किया जाता तब तक किसानों के हक में प्रदर्शन करते रहेंगे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कृषि सुधार कानून से किसान बर्बाद हो जाएगा और वो किसानों को किसी भी कीमत में बर्बाद नहीं होने देंगे। अमृतसर के देवीदासपुर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की तरफ से कृषि कानूनों के विरुद्ध रेल रोको आंदोलन जारी है। राजपुरा में कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से ट्रैक्टरों और कारों से रैली निकाली गई। नगर सुधार ट्रस्ट के चेयरमैन भूपेंद्र सैनी और यूथ कांग्रेस नेता राजेश बावा के नेतृत्व में रैलियां निकाली गई। वहीं भूपेंद्र सैनी और राजेश बावा ने कहा कि देश के किसानों को धक्का दिया जा रहा है क्योंकि किसानों के लिए तीनों कृषि कानून नाकामयाब। कृषि सुधार कानून के खिलाफ किसानों ने लुधियाना में लाडोवाल टोल प्लाजा के पास धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान किसान यूनियन के नेताओं ने कहा कि 31 किसान संगठन एकजुट होकर संघर्ष कर रहे हैं और उनका यह प्रदर्शन कानून रद्द होने तक जारी रहेगा। तरनतारन के नौशेरा पन्नू में सीडीपीओ कार्यालय के बाहर आंगनबाड़ी वर्करों ने धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी वर्करों के मुताबिक उन्हें पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों को कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से पराली नहीं जलाने की अपील की थी, लेकिन किसानों का कहना है कि 1 एकड़ में पराली को जमीन में ही गलाने के लिए उनका 2000 से 3000 खर्चा आता है, जिससे मजबूरन उन्हें जलाना पड़ता है। किसानों का कहना है कि उनकी फसल का उन्हें पहले से ही वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर ऐसे खर्चे वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। जगराव की दाना मंडी में धान की खरीद शुरू हुई। मार्केट कमेटी के अधिकारियों और खरीद एजेंसियों के इंस्पेक्टर्स ने जिला प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन के साथ मिलकर धान खरीद को शुरू करवाया। पठानकोट में नगर निगम और विधायक के बीच झड़प हो गई, जहां नगर निगम भारी पुलिस बल के साथ पठानकोट में अवैध कब्जे को छुड़वाने के लिए पहुंची। वहीं विधायक जोगिंदर पाल ने शिष्टाचार को किनारे करते हुए महिलाओं के आते ही गालियां देने लगे। इतना ही नहीं, विधायक ने महिला पुलिसकर्मी के सामने पुलिस की वर्दी फाड़ने की धमकी भी दी। मानसा के रहने वाले शहीद जसवंत सिंह अरुणाचल प्रदेश में चीन बॉर्डर पर तैनात थे, जो कि बटालियन की गाड़ी से दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। वहीं शहीद के परिवार को पंजाब सरकार की ओर से अब तक कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिली। खन्ना पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश कर बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने चोरों से 18 मोटरसाइकिल, 2 कार, 13 अन्य वाहन बरामद किए। पुलिस जानकारी के मुताबिक चोर पंजाब और हरियाणा के रहने वाले हैं, जिनकी पहचान लखवीर सिंह लखी निवासी बसौर, धूरी, अमरीक राम और विकी राम निवासी के रूप में हुई। तरनतारन में सीआई पुलिस ने गश्त के दौरान एक शख्स से 100 ग्राम हेरोइन बरामद की। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और कार्रवाई शुरू की।
जालंधर की रामा मंडी के नजदीक वाहन और साइकिल की जबरदस्त भिड़ंत। हादसा इतना दर्दनाक था कि साइकिल सवार की मौके पर मौत। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और मामला दर्ज कर फरार हुए चालक की तलाश जारी। संक्रमित विधायक के संपर्क में आने के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने खुद को 3 दिनों के लिए होम क्वारंटीन किया, जिसकी वजह से कैबिनेट की बैठक स्थगित की गई। सुरेश भारद्वाज के संक्रमित होने पर सीएम जयराम ने ट्वीट करते हुए कहा कि सुरेश भारद्वाज का संक्रमित होना चिंताजनक है। सीएम ने सुरेश भारद्वाज के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। चंबा के भरमौर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भरमौर के एडीएम कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उसके बाद अब पूर्व वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी भी कोरोना संक्रमित पाए गए। ठाकुर सिंह भरमौरी की पत्नी और एक अन्य युवक की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव, वहीं प्रशासन ने उन्हें होम क्वारंटीन किया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने चंबा में कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता की और कृषि सुधार कानून को किसान विरोधी बताया। इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार किसानों को दबाने की कोशिश कर रही है और किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नालागढ़ के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बीजेपी किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र और राज्य सरकार के तहत चलाई जा रही योजनाओं को किसान के हित में बताया। शिमला में परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि कोरोना के संकट काल में एचआरटीसी को 268 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और 82% आय का नुकसान हुआ। इस दौरान परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि जल्द ही पड़ोसी राज्यों के लिए बस सेवाएं शुरू की जाएंगी। अटल टनल की सुरक्षा को लेकर शासन प्रशासन गंभीर। इसी कड़ी में कुल्लू पुलिस ने जवानों की तैनाती बढ़ा दी और टनल की सुरक्षा को लेकर नए नियम जारी किए। नए नियम के मुताबिक अटल टनल से कोई शख्स 200 मीटर की दूरी पर फोटो खींचते हुए या फेसबुक पर लाइव करता हुआ पाया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। नाहन से विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल की अगुवाई में हिमाचल प्रदेश सेवा परियोजना के तहत हॉर्टिकल्चर विभाग ने किसान संगोष्ठी का आयोजन किया और किसानों की परियोजना के फायदे के बारे में बताया। इस दौरान डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि नाहन का उद्यान विभाग की सेवा परियोजना के तहत चुनाव होना किसानों के लिए लाभकारी रहेगा और इसके लिए डॉक्टर बिंदल ने पीएम मोदी और सीएम जयराम का आभार जताया। प्रसिद्ध शक्तिपीठ ज्वालामुखी में अश्विन नवरात्र मेले 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे, जिसकी तैयारी को जायजा एसडीएम ज्वालामुखी धनबीर ठाकुर ने लिया। द फास्टेस्ट इंडियन कैरन डिसूजा का नया रिकॉर्ड। मनाली के देव चिबा चोटी पर महज 19 घंटे में 48 मिनट में पूरी की चढ़ाई। आमतौर पर चोटी पर पहुंचने में लगता है 10 दिन का समय। अमेजन प्राइम का मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज मिर्जापुर 2 का रिलीज हुआ। एक्शन और इमोशन से भरपूर वेब सीरीज में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, रसिका दुग्गल जैसे दमदार कलाकार नजर आएंगे। आलिया भट्ट ने अपनी अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाली की शूटिंग शुरू की। वे फिल्म में आलिया गंगूबाई का किरदार निभाते हुए नजर आएंगी। फिल्म का निर्देशन संजय लीला बंसाली कर रहे हैं। एक्ट्रेस संदीपा धर और कोरियोग्राफर मेलविन लुइस का एक डांस वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में संदीपा और मेलविन से तूने क्या किया सॉन्ग पर डांस कर रहे हैं। प्रीति जिंटा का हाल ही में एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस 2 चट्टानों पर बैलेंस बनाकर पुशअप्स करती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो में पुशअप्स करते हुए प्रीति जिंटा की लगन और उनका अंदाज वाकई लाजवाब। साउथ की फेमस एक्ट्रेस काजल अग्रवाल 30 अक्टूबर को बिजनेसमैन गौतम किचलू से शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। काजल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी अपने फैंस को दी। कोरोना महामारी के चलते इस वेडिंग सेरेमनी में सिर्फ परिवार के लोग शामिल होंगे।